जो बायनोमियल का जो टफ क्वेश्चन है ना, अगर ये आ गया इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अक्सर आप लोगों के लिए मसला क्रिएट कर सकता है। क्या बोलता है भाई, 2k+5, जब ये हमारे पास एक्सप्रेशन यानी एलजेब्रा आ जाता है तो फिर अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, मसले खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। सर इसको सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? जी, पहले कह रहा है x² तक खोल दो। सही है, इस एक्सप्रेशन को ओपन किया जाए। सर आपने किया सर, 2k+x पावर n इज इक्वल टू 2k की पावर n प्लस nc1 2kn-1 इंटू x प्लस nc2 2kn-2 x² प्लस nc3 2kn-3 x³ सही। अब वो बात क्या बोल रहे हैं भाई कि x² का कोएफिशिएंट इज इक्विवेलेंट टू x³ का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, यानी ये इक्वल्स टू ये है। तो आपने कहा सर nc2 2k पावर n-2 इक्वल्स टू nc3 2k पावर n-। अब nc2 को जरा मैं ओपन करूं, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2k n-2 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही है, इंटू 2k n-3। सही है, क्रॉस कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गए। 2k n-2 यहाँ बचा, और अगर मैं इसको करूँ 2k n-3, ये वाला मैं पार्ट यहाँ लेके आ रहा हूँ, दिस वुड गो ओवर देयर ऑन द टर्म। सही, इंडाइसिस से 2k यहाँ पे 1 बचा इस साइड में। सही है, ये ऊपर ले गया मैं, प्लस हो जाएगी, +1 बच जाएगा। सही, और n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो कितना आ गया वहां पर, 2k इंटू 3 n इज इक्वल टू 6k+2। ठीक है।
अल्लाह बाबे दाऊद इस्लाम में मसला तो बाबे में आते मस्ती बने में मस्ती का तो सभी लोग बड़े तो बच्चे तो बच्चे बताऊं नहीं मस्ती बने जो आठ था वो सुबह ना सकता था वो यानी जर्मन नगला तो इसमें नहीं आज सही है। अब वो बोला कि अगर 2/3 हो तो एन कितना होगा। तो एन आप कर लो कि अगर 2/3 है हमारे पास ये आ रहा है N2 6K+2। सही है, पहला पार्ट समझे 3 मार्क्स का था तो अगर तो है बाकी आपका 2 मार्क्स का होगा। तो अगर तो ये है तो आपने कहा एन कितना हो गया था 6 × 2/3 +2 4 4 +2 6। ठीक हो गया। तो अब क्या बोल रहा है भाई। और दोनों को एग्जैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सर यहाँ पे तो ये एक्सप्रेशन से इसकी जो x³ तक लेके जाना है और उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। अगर तो आप इसके अंदर कर दे 2K क्या है सर। तो हो जाएगा 2K हमारे पास कितना है भाई 2/3 +x और पावर कितनी हो जाएगी। एन निकाल लिया हमने 6। ठीक है यानी 4/3 +x 6 ये कर दें। अब ये 4/3 हर जगह रिप्लेस कर दें। ये 4/3 ये 4/3 4/3 ये 4/3 तो बाकी आप निकालते रहेंगे तो ये एक्सप्रेशन ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है कि पास पेपर के अंदर सॉरी एक्सपेक्टेड है कि मई जून 2025 में इस तरीके का सवाल आए। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर द लाइन मीट द कर्व। सही है, लाइन मीट द कर्व वाले के अंदर क्या करना पड़ता है भाई। इक्वेशन देखें आप। y 12 है, x आपको दिया हुआ है। ठीक है तो ये इक्वल्स टू क्या है भाई 12 है। उस वक्त कभी कभी क्या होता है दिमाग ही नहीं चल रहा होता तो ये भी कभी कभी स्टूडेंट से गलत हो जाता है। सही है, इक्वेशन बन गई x² + 4x - 12 = 0, x + 6 और x - 2 = 0, x = 2 और -6। अब सिंपल सी बात है भाई, -6 तो नहीं है वो तो इस साइड वाला है। हमें ए का चाहिए तो क्या होगा +2 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए क्या हो गया आपने लिख दिया 2, 12 ये लिखना भूल जाते हैं। भाई एक वर्ड आप ऐड कर दो। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कि ये आर निकालें एरिया और शेडेड रीजन। तो आर को किस तरीके से निकालेंगे सर, ये पॉइंट आ गया 2। तो एरिया अंडर द कर्व कर देते हैं। सही। अब इसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालूं। सही। तो ये मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेट गिराया और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये 2 है ये। सही है, बाकी 12 और 2 का सही। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ रहा है सर 12 × 2 24। ठीक है, अगर मैं 24 से ये इसका एरिया निकाल दूं इस कर्व का, एरिया अंडर द कर्व का। सही है, तो मेरे पास आर आ जाएगा सर। ठीक है तो 24 - 2 0 पे मैंने रखा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सर ये क्या बन जाता है हमारे पास x² + 4x डॉट डी एक्स। सही है, ये आपके पास x³ इंटीग्रेट किया ये 4x² आ गया पॉइंट 2। ये 2 0 की लिमिट लगा दी 24 माइनस कर दिया। 2 उस पर पुट किया तो ये कितना हो गया सर 8/3 +2 ×
4 8 सही है। माइनस 0 तो 0 है। ठीक है। अब ये कितना आ गया सर? 8 प्लस, ये 8 हो गया। 8 + 8/3 तो 24 माइनस कितना आ गया? 32/3। ये कितना आ गया? 40/3। दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 13 होल 1/। तो ये आपका एरिया था अंडर द कर्व बन गया। तो थोड़ा ट्रिकी था, ये देख लीजिएगा। अब ये देखें सर, ये सवाल आ गया, इसमें कोऑर्डिनेट प्लस सर्कल है। सही है। क्या बोल रहा है? लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है। सही है। एक्सिस पे लग रहा है, एक में x = 0 कर दो भाई। तो जब आपने x = 0 कर दिया तो y = वॉट? 12। सही है। तो 0,12 ये हो गया। बी के लिए आप क्या कर दोगे? y को 0। कितना आ गया? x = 4। तो सर ये कितना आ गया? 4,0 अब आ रहे हैं सर कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको पता है सर, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं सर। बाइसेक्टर वाले में अक्सर आपको करना पड़ता है। तो मिड पॉइंट निकाल लिया आपने 2,6, इसकी वर्किंग नहीं कर रहा है, ये सबको समझ आ रहा है। सी आ रहे हैं, सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड ओ वेयर ओ इज द ओरिजिन। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ओ इज द ओरिजिन, तो अगर मैं इसको सर्कल बनाऊं, इसके ऊपर जो बनेगा वो सर ए और बी की लाइन मैंने अगर ड्रॉ की, ये डायमीटर टाइप हो गया, और इसके ऊपर पूरा सर्कल मैंने यहाँ से, ये टच हो रहा है यहाँ से घुमा। सही है। ये 2,6 है। ये बी है, ये जो इसका एंड पॉइंट है ये बी है। 4,0 ये ए है। 0,12 और ये यहाँ से घूमेगा, यानी फोर से ना। मैं इसको अगर दोबारा से सही से बने, मच बेटर। सही है, सेंटर पे है, समझिए डायमीटर। अच्छा जी। अब इसमें ये समझना है कि एंगल ए ओ बी तो क्या है? 90 डिग्री। तो हमें भी पता है कि ए बी क्या बन जाएगा सर? डायमीटर बनेगा उसका। और सेंटर ऑफ सर्कल क्या है सर? मिड पॉइंट 2,6। तो लेंथ ऑफ डायमीटर पहले निकाल लो भाई। भाई x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर रूट। तो कितना आ गया? √160 आ गया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया सर? रेडियस हो जाएगा √160 का अपॉन 2, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है। अब ये सर ये क्यों चाहिए था? ये इक्वेशन के लिए हमें चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। वो कैसे आएगी सर? x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है। तो ये इसके ऊपर से हट जाएगा, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी सर? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160/4। तो ये 40 हो गया। इक्वेशन आपकी बन गई। x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। तो ये जरा इस तरीके का सवाल जरूर देख लेना, कल को मुश्किलात हो तो ये आपसे हो जाए।